नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट। पहले ऑप्शन एटॉमिक लेवल, दूसरा क्या है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, तीसरा है सेल्यूलर लेवल, चौथा क्या सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम में क्या था, एटम थे। फिर बाद में क्या एटम हो गए जो मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। फिर कुछ मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके सिंपल कंपाउंड बनाए जिसको हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया जिसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्रोटीन जो नॉन स्ट्रक्चरल थे और नॉन एंजाइमेटिक थे। न्यूक्लिक एसिड जो नॉन रेप्लिकेबल थे यानी रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था। माइक्रोमोलिक्यूल के आपस में एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बने जिसको हम लोग प्रोटोबायंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये दोनों एग्रीगेट होकर न्यूक्लियो प्रोटीन बने। न्यूक्लियो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, यानी साइन मिला है यहाँ से लाइफ का, अब धरती पे लाइफ आने वाला है। हम लोग यहाँ से बोल देते हैं इससे हम लोग का स्टार्ट हो गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते थे ये सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल के होते थे। अब ये प्रोटोबायंट का क्या हुआ, प्रोटोबायंट प्रोटोसेल में कन्वर्ट हो गए, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन कोट आ गए जो एसेल्यूलर फॉर्म, यानी हम लोग बोल सकते हैं अब यहाँ से फर्स्ट लाइफ का फॉर्म हो गया अर्थ पे। फिर इसके बाद सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप, फिर बायोम्स, फिर बायोस्फीयर। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटोबायंट, और उसमें भी न्यूक्लियो प्रोटीन जो हमारा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था, और सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल के, और यहीं से हम लोग बोल देते हैं से स्टार्ट हो गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ इज करेक्ट।